नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन गहरे उपनिषद पर बात करने वाले हैं। यजुर्वेद से जुड़ा एकाक्षर उपनिषद। हमारे पास एकाक्षर उपनिषद ओम और ब्रह्म का रहस्य नाम के स्रोत से कुछ खास अंश है जो हमें इसे समझने में मदद करेंगे। देखिए, इस उपनिषद का जो लक्ष्य है वो साधकों और सन्यासियों को एकाक्षर मतलब सिर्फ एक अक्षर ओम, उसके पीछे जो दिव्य रहस्य है और जो ब्रह्म का असली स्वरूप है उससे परिचित कराना है। और कमाल की बात ये है, ये उपनिषद कहता है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, सारा ज्ञान बस इसी एक अक्षर ओम में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में इसे समझकर जीवन में असली मुक्ति, असली शांति मिल सकती है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। उपनिषद का पहला ही श्लोक है जो इसकी नींव रखता है। ओम सर्वम ब्रह्म सर्वम अयं एकाक्षरः। मतलब सीधा सा है, ओम ही सब कुछ है, यही संपूर्ण ब्रह्म है और ये एक अकेला अक्षर ही पूरा जगत है। जी हाँ, और ये भक्ति बहुत बहुत शक्तिशाली है। यहाँ ओम को बस एक आवाज या कोई निशान नहीं माना जा रहा है, बल्कि उसे स्वयं परम सत्य मतलब ब्रह्म का ही रूप बताया गया है। ये एक अक्षर अपने आप में पूरी संपूर्णता का प्रतीक है। जैसे सृष्टि का बनना, उसका चलना, उसका खत्म होना, सब कुछ इसी में है। ये सिर्फ एक अक्षर नहीं, ये तो जैसे अस्तित्व का मूल संगीत है। और स्रोत में इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की भी बात है। जैसे मान लीजिए जीवन में तनाव है, उथल-पुथल है, तो सुझाव है कि ओम का जप करें या ध्यान करें। ये एक तरह से याद दिलाता है कि जो बाहरी दिक्कतें हैं वो तो लहरों जैसी हैं, आती जाती रहती हैं, वो स्थायी नहीं है। असली स्थिरता, असली शांति का जो सोर्स है वो तो हमारे अंदर है, उस ब्रह्म चेतना में जिसका प्रतीक ओम है। हाँ, पर इसका महत्व सिर्फ स्ट्रेस कम करने तक नहीं है, वो तो बस ऊपरी सतह है। इसका जो गहरा मतलब है वो ये कि हम अपने हर काम में, हर सोच में, हर अनुभव में उसी एक तत्व को, ब्रह्म को पहचानना सीखें। जब चेतना इस लेवल पर काम करने लगती है ना, तो बाहरी चीजों का असर अपने आप कम हो जाता है। जीवन आसान लगने लगता है, क्योंकि हम चीजों को उनके मूल रूप में, उनके एक होने के रूप में देख पाते हैं, ना कि बिखरे हुए टुकड़ों में। ये नजरिया ही बदल देता है। हाँ, ये तो वाकई नजरिया बदलने वाली बात है। अच्छा, अगर ये एकाक्षर इतना सेंट्रल है, तो फिर जो अलग-अलग आध्यात्मिक रास्ते हैं, साधनाएं हैं, उनसे इसका क्या कनेक्शन है? दूसरा श्लोक इसी पर आता है। एकाक्षरम यज्ञ, एकाक्षरम तपः, एकाक्षरम संन्यासः। यानी यज्ञ, तप और संन्यास, ये जो मुख्य आध्यात्मिक क्रियाएं मानी जाती हैं, इनका सार भी यही एकाक्षर यानी ओम है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये श्लोक दिखाता है कि आध्यात्मिक तरक्की के जो अलग अलग रास्ते समझे जाते हैं, चाहे वो यज्ञ हो यानी कर्म और समर्पण का रास्ता, या तप हो मतलब खुद पर अनुशासन, इंद्रियों पर काबू पाने का रास्ता, या फिर संन्यास हो यानी दुनिया से वैराग्य और त्याग का रास्ता, इन सब के मूल में, इन सब के सेंटर में ओम ही है। ये जैसे अलग अलग नदियां हैं जो आखिर में एक ही समुद्र ब्रह्म में जाकर मिलती है, और ओम उसी समुद्र को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या ये कहने से कि सबका सार ओम ही है, इन अलग-अलग रास्तों की जो अपनी खासियत है, उनका अपना महत्व है, वो कहीं कम तो नहीं हो जाता? क्या ये सबको एक ही रंग में रंगने जैसा नहीं है? ये सवाल वाजिब है, लेकिन शायद उपनिषद का मकसद रास्तों को मिटाना नहीं है, बल्कि उनके बीच जो अंदरूनी एकता है उसे दिखाना है। ये नहीं कहा जा रहा कि यज्ञ, तप और संन्यास एक जैसे हैं, बल्कि ये कि उनकी जो आखिरी प्रेरणा है और जो मंजिल है वो एक ही है, उस परम तत्व ओम या ब्रह्म का अनुभव करना। ये बाहरी क्रियाओं से ज्यादा अंदर की चेतना पर जोर देता है। आप चाहे किसी भी रास्ते पर हों, अगर ओम की चेतना यानी ब्रह्म के होने का एहसास बना रहता है तो वो साधना सफल है। स्रोत भी यही कहता है कि साधना में लगातार बने रहना जरूरी है, चाहे वो पूजा हो, योग हो या समाज सेवा। ओम की चेतना बनी रहनी चाहिए। तो ये एक तरह से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का संगम हो गया। बाहरी रूप अलग हो सकते हैं, पर अंदरूनी लक्ष्य एक ही है, ओम में टिके रहना। ये समझ तो साधना को बहुत गहरा बना सकती है। अच्छा, अब तीसरे श्लोक पर आते हैं जो ओम के फैलाव की बात करता है। यह सर्वभूतानां हृदि अन्वेष्टारः स एव एकाक्षर। यानी
जो तत्व सभी प्राणियों के दिल में मौजूद है और जो सब में खोजा जा सकता है, वही एकाक्षर ओम है। जी, ये श्लोक ओम या ब्रह्म की जो सर्वव्यापकता है उसे बड़े ही खूबसूरत काव्यात्मक ढंग से बताता है। वो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कहीं दूर आसमान में बैठी हो, बल्कि वो हर जीव के हृदय में, हर कण कण में धड़क रही है। ये हमें अपने आप को और दूसरों को बिल्कुल एक नई नज़र से देखने की चुनौती देता है। और यहीं से वो ज़रूरी नैतिक सवाल उठता है जिसका आपने पहले जिक्र किया था। अगर वही दिव्य तत्व मुझ में है और वही हर दूसरे प्राणी में भी, तो फिर आपसी भेदभाव, नफरत या अहंकार की गुंजाइश कहाँ बचती है? बिल्कुल, स्रोत भी इसी प्रैक्टिकल पहलू पर जोर देता है। सलाह दी गई है कि दूसरों में उसी ईश्वर, उसी ब्रह्म का अंश देखें। किसी से नफरत करना या अहंकार रखना असल में अपने और दूसरों के अंदर बैठे उसी सर्वव्यापी तत्व का अपमान करने जैसा है। ये समझ अपने आप ही सहानुभूति, करुणा और सहनशीलता को जन्म देती है। ये जानना कि ब्रह्म हर जगह है, हमारे हर काम को एक नैतिक दिशा देता है। फिर हर काम सिर्फ एक क्रिया नहीं रहता, बल्कि उस सर्वव्यापी चेतना के प्रति हमारा व्यवहार बन जाता है। दूसरा अलग है, मैं बेहतर हूं, वो कम है। लेकिन जब उपनिषद कहता है कि एक ही एकाक्षर सबके दिल में है, तो ये भेद की दीवार को ही गिरा देता है। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, बल्कि समाज में मेलजोल और अंदरूनी शांति का प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। इसे सच में जीना एक लगातार चलने वाली साधना है। हाँ, ये वाकई एक लगातार साधना है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक की तरफ, जो जीवन और मुक्ति के बारे में ओम की भूमिका बताता है। एकाक्षरम जीवनम एकाक्षरम मोक्षः। इसका मतलब हुआ कि जीवन का आधार भी यही एकाक्षर है और मोक्ष यानी परम मुक्ति का आधार भी यही है। ये बहुत गहरा कथन है। ओम सिर्फ जीवन जीने का तरीका नहीं सिखाता, बल्कि जीवन के पार जाने का रास्ता भी दिखाता है। ये जीवन को मायने देता है, उसे ब्रह्म की ही एक अभिव्यक्ति के तौर पर देखने की नज़र देता है, और साथ ही यही ओम हमें जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद होने यानी मोक्ष पाने में भी मदद करता है। इसमें एक मतलब दिलचस्प विरोधाभास जैसा लगता है। ओम यात्रा भी है और मंजिल भी। जीवन को ओम की चेतना में जीना यात्रा है, और आखिर में उसी ओम स्वरूप ब्रह्म में मिल जाना मंजिल है। यात्रा और मंजिल दोनों एक ही चीज कैसे हो सकती हैं? ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे नदी बहती है, वो यात्रा कर रही है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? पानी। और वो जा कहाँ रही है? समुद्र में, जिसका स्वरूप भी क्या है? पानी। तो नदी अपनी यात्रा में भी पानी है और अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी पानी ही रहती है, बस एक बड़े पानी समुद्र का हिस्सा बन जाती है। वैसे ही जीवात्मा अपनी यात्रा में भी ब्रह्म का अंश है, यानी ओम की चेतना, और मोक्ष में वो उसी ब्रह्म में पूरी तरह स्थित हो जाती है। इसलिए ओम जीवन का आधार भी है और मुक्ति का भी। हाँ, ये उदाहरण इसे साफ करता है। और स्रोत बताता है कि इस चेतना को रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रखने के लिए रोज ओम का उच्चारण या मन में स्मरण करना मददगार होता है। कहा गया है कि इससे मन एकाग्र होता है, शांति मिलती है, और सबसे जरूरी आत्मबोध यानी हम असल में कौन हैं, इस बारे में जागरूकता बढ़ती है। ये एक सरल दिखने वाला लेकिन बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। खुद के अज्ञान को मिटाकर खुद का ज्ञान पाना। ओम का नियमित स्मरण, चाहे वो जप के रूप में हो या ध्यान के, उसी अंदरूनी जागरूकता को धीरे धीरे पोषण देता है, उसे जगाता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये उपनिषद हमें यही सिखा रहा है कि ओम सिर्फ एक अक्षर, एक मंत्र या एक आवाज भर नहीं है। ये स्वयं ब्रह्म का, उस परम सत्य का साक्षात प्रतीक है, या कहें कि स्वरूप ही है। श्रोत में ये भी कहा गया है कि जीवन में जब भी उलझन हो, डर लगे या शक हो, तो ओम का स्मरण हमें अपने अंदरूनी केंद्र से, अपनी स्थिरता से वापस जुड़ने में मदद कर सकता है। हाँ बिल्कुल। साधना, संन्यास, ध्यान, इन सब के जरिए उपनिषद बार बार यही याद दिलाता है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना, उसका चलना, उसका तालमेल, मतलब जीवन की सारी शक्ति और उसका सारा रहस्य इसी एक अक्षर ओम में सिमटा हुआ है। ये सिर्फ दिमाग से समझने वाली बात नहीं है, ये दिल से महसूस करने वाली अनुभूति भी है। इसीलिए ये उपनिषद ज्ञान, शिक्षा और श्रद्धा, भक्ति का इतना सुंदर संतुलन दिखाता है। और इस अनुभूति को पाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सरल ध्यान अभ्यास का भी जिक्र है। तरीका कुछ इस तरह बताया गया है। सबसे पहले किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर धीरे से आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं।
सांसें धीमी और गहरी हों। अब हर आती हुई और जाती हुई सांस के साथ या तो मन ही मन या बहुत धीमे स्वर में ओम का उच्चारण करें। सिर्फ मशीन की तरह उच्चारण न करें, बल्कि ये महसूस करने की कोशिश करें कि ये ध्वनि, ये कंपन कैसे उस परम ब्रह्म चेतना से और आपके अंदर मौजूद ऊर्जा से जुड़ रहा है। कल्पना करें कि ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है और आपके अंदर भी। स्रोत का सुझाव है कि इसे रोजाना शायद 10-15 मिनट तक किया जाए, ताकि धीरे धीरे मन शांत हो और ध्यान की गहराई महसूस हो सके। इस तरह का जो अनुभव वाला अभ्यास है वो बेहद जरूरी है। उपनिषदों का ज्ञान सिर्फ बौद्धिक बहस का विषय नहीं है, उसे अपने जीवन में, अपने अनुभव में उतारना ही असली मकसद है। ये जो सरल सा अभ्यास बताया गया है, ये असल में उपनिषद की जो मुख्य शिक्षा है, ओम की सर्वव्यापकता और हमारे अंदर के मन से उसका सीधा संबंध, उसे जीवंत कर देता है। ये सिद्धांत को व्यवहार में लाने का एक सीधा रास्ता है। हाँ, शुरुआत में मन भटक सकता है, विचार आ सकते हैं, लेकिन अभ्यास का मकसद उनसे लड़ना नहीं, बल्कि धीरे से ध्यान को वापस ओम पर ले आना है। धैर्य और निरंतरता, यही यहाँ कुंजी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? एकाक्षर उपनिषद हमें एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली संदेश देता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी सारी जटिलताओं और अलग-अलग रूपों के साथ आखिर में एक ही अक्षर ओम में समाया हुआ है, उसी का विस्तार है। और जब हम अपनी भक्ति यानी श्रद्धा, अपने ध्यान यानी एकाग्रता और अपने ज्ञान यानी समझ में एक तालमेल बिठाते हैं, मतलब इन सब को ओम या ब्रह्म की चेतना से जोड़कर देखते और जीते हैं, तब जीवन में सच्ची शांति, अंदरूनी शक्ति और आखिर में परम मुक्ति की संभावना खुलती है। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने जीवन के हर पल में, चाहे हम कोई मामूली सा काम कर रहे हों या गहरी साधना में हों, ओम की इस चेतना को, इस एहसास को जगाए रखने का अभ्यास करें। ये एक पल में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जैसे जैसे ये अभ्यास गहरा होता है, हम धीरे धीरे हर जगह, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में उसी एक ब्रह्म के प्रकाश को, उसी ओम की ध्वनि को अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। उपनिषद कहता है, तो इसका हमारी चेतनाओं के आपसी जुड़ाव के बारे में क्या गहरा मतलब निकलता है? क्या हमारे अलग अलग दिखने वाले शरीरों और मनों से परे चेतना का एक ऐसा स्तर है जहां हम सब मूल रूप से जुड़े हुए हैं? और क्या इस एकाक्षर, इस ओम को गहराई से समझकर उस सार्वभौमिक जुड़ाव को सीधे अनुभव करना ही आध्यात्मिक खोज का एक और अनकहा लेकिन महत्वपूर्ण रास्ता हो सकता है?